जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अभी एक माह के लिए भक्तों को राई दामोदर भेष में दर्शन देंगे। ये राई जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को शादी किए थे, यो क्यों शादी किए थे श्री जगन्नाथ जी को आइए जानते हैं। और महाप्रभु इस भेष को उनके नाम पर एक माह अर्थात एक महीने के लिए क्यों उनका नाम में ये भेष होता है, आइए जानते हैं। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। राई दामोदर भेष अर्थात महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी इस महीने में इस भेष को भक्त लोग को ये जो भेष धारण करके दर्शन देंगे। मतलब ये महीना में कार्तिक महीना बोला जाता है, या महाप्रभु ये धर्म अर्जन का महीना है, ये इस मास धर्म मास बोला जाता है। महाप्रभु इस जो भेष में भक्त लोग को दर्शन दे के मुक्ति प्रदान करेंगे। राई दामोदर भेष महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अखिल ब्रह्मांड के मालिक जो सर्वनियंता सर्वकर्ता महाप्रभु श्री जगन्नाथ, उनका सदा सर्वदा वो भक्त को दर्शन देते हैं, सदा सर्वदा भक्त का ख्याल रखते हैं। इसीलिए ये जो आज जो भेष महाप्रभु धारण कर चुके हैं, ये भेष जो आश्विन महीना शुक्ल पक्ष एकादशी से और महाप्रभु कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष दशमी तक ये भेष धारण करते हैं। इस भेष को धारण करने का एक ही मतलब है भक्त के लिए। महाप्रभु तो भक्त के लिए सब कुछ कर देते हैं ना, तो इसीलिए इस भक्त के लिए इस महीना का जो ये महीना कार्तिक महीना का जो राई दामोदर भेष का जो भेष है, जो राई नामक एक भेष होता है, उनके लिए भक्त के लिए ये भेष महाप्रभु जी एक माह के लिए धारण करेंगे। एक दिन का बात है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के सेवक अर्थात महाप्रभु जगन्नाथ जी को सेवक प्रिय माधव बोला जाता है ना, तो महाप्रभु जी सेवक और भक्त का सदा सर्वदा ख्याल रखते हैं, उनका बात आगे सुनते हैं। तो एक दिन का बात है, महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक सेवक महाप्रभु जी को निवेदन किए कि महाप्रभु मेरा तो शरीर अभी मेरा साथ नहीं दे रहा है, और सारा जीवन आपको मैं मन भाव से एकाग्रता से सेवा किया हूँ, और अभी मैं और सेवा करने के लिए मेरा शरीर नहीं जा रहा है। तो आप मुझको आज तक आपका आशीर्वाद के नीचे रखे थे, और आपको मैं निवेदन करता हूँ, मेरा एक बेटी है जो राई उनका नाम है, और राई को आप दर्शन दीजिए। वो आपको बहुत मन एकाग्रता और मन पवित्र मनोभाव से आपको भक्ति कर रहा है। तो आप मुझको दर्शन दो या ना दो, कि मगर मेरे बेटी को दर्शन दीजिए। महाप्रभु तो सेवक प्रिय माधव है ना, सदा सर्वदा भक्त का मान रखते हैं, इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी उसको दर्शन दिए थे। ये सारा घटना सेवक महाप्रभु जगन्नाथ जी को बताए थे। और एक दिन का बात है, राई महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जो मंदिर गया था, महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक ही झलक, वो महाप्रभु जी का इतना बड़ा आँखी चौक है ना, तो वो एक ही झलक में महाप्रभु जगन्नाथ जी के वो मीरा दर्शन करके विमोहित हो गए। इतना दिव्य आत्मा, इतना दिव्य शरीर और इतना दिव्य अलौकिक जो चमक, उसको देख के विमोहित हो गए थे राई ने। तो मन ही मन वो एकाग्रता होके मन ही मन महाप्रभु जगन्नाथ जी को सब कुछ मान दिए थे। अपना मन धन और सारा ब्रह्मांड सब उनको पाँव के नीचे रख दिए थे। ऐसे मन भाव महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए राई का आया था। तो आस्ते आस्ते महाप्रभु जी को भक्ति करके आस्ते आस्ते महाप्रभु जी के करीब होता गया, और उनका भक्ति और भाव देख के महाप्रभु जी एक बार उनको दर्शन दिए थे। क्योंकि सदा सर्वदा भक्त के लिए तो महाप्रभु जी चले आते हैं, क्योंकि भक्त के पास वो सदा सर्वदा दास हो जाते हैं। इसीलिए एक बार राई को दर्शन दिए थे, और राई जब दर्शन महाप्रभु जी को पाए थे, तो आस्ते आस्ते उनको अपना सब कुछ मान दिए थे। तो राई ने बोले कि महाप्रभु जी, मैं आपको शादी करना चाहता हूँ, आपका सेवा करना चाहता हूँ, तो सेवा का अतिरिक्त मुझको कुछ नहीं चाहिए, मगर सारा जीवन मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। महाप्रभु जी तो सदा सर्वदा भक्त के कथन सुनते हैं ना, तो सारा जीवन महाप्रभु जी जो उनका बात सुने कि सारा जीवन मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो महाप्रभु जी तो सदा सर्वदा भक्त के पास दास हो जाते हैं। तो उनका बात माने, और महाप्रभु जी राई को शादी किए थे। और महाप्रभु जी जब शादी किए राई को, तो उनका भक्ति और भाव देख के और उनका मन पवित्र मनोभाव देख के, तो राई को बोले कि मैं आपको मंदिर नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा एक पत्नी है जो लक्ष्मी जी है,
वो बुरा मानेंगे, रूठेंगे, तो मैं आपसे शादी करता हूँ मगर मैं आपको श्री मंदिर में नहीं ले सकता। तो वो महाप्रभु जी के बात एक सहमत होके सब कुछ महाप्रभु जी का बात सुने थे। उसके बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी उनको शादी किए थे। उसके बाद में सारा घटना नारद जी ऊपर बैठ के सुन रहे थे। नारद जी जब महाप्रभु शादी करके श्री मंदिर में लौटे तो चंदन वगैरह वो महाप्रभु जी पहने थे। नारद जी उनको बोले कि महाप्रभु आपके सारा शरीर में चंदन वगैरह क्यों है और पाँव में रेड कलर का जो अलता है वो आप क्यों लगाए हो, तो शादी के समय लगाते हैं। महाप्रभु जी को सारा घटना वो नारद जी को महाप्रभु जी सारा घटना बताए। तो नारद जी उसका सल्यूशन निकालने के लिए भी बैठ गए को सारा सद होता। नारद जी तो सब कुछ नाट लगा देते हैं ना। सारा घटना सुन के नारद जी एक दिन राई के पास गए। राई को बोले कि आप तो शादी की हो महाप्रभु को, आप क्यों नहीं जा रहे हो श्री मंदिर। तो सारा घटना राई ने बताया। तो आप काम करिए, लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न करिए। प्रातः काल मतलब सुबह आप जाइए और लक्ष्मी जी का जो आंगन है आप साफ सुथरा करके चले आइए। तो सारा दिन ऐसे गया, दिन पर दिन बीत गया। तो जब नींद से लक्ष्मी जी जागे तब देखे तो मेरा आंगन कौन साफ सुथरा कर रहा है। एक दिन लक्ष्मी जी उनको पकड़ लिए, आप कौन हो। तो सारा घटना लक्ष्मी जी को बताए। लक्ष्मी जी जो जिसको दर्शन देते हैं उस कुछ न कुछ वरदान देते हैं ना। वो बोले जगन्नाथ जी तो अंतर्जामी है, तो इस नीलाधर है ना। तब सब बातचीत हुआ। बातचीत होके और सदा सर्वदा तो भक्त के पास में महाप्रभु जी दास हो जाते हैं ना। इसीलिए लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए और जगन्नाथ जी प्रसन्न होके ये वरदान राई को दिए कि आपको एक महा सेवा करने के लिए अवसर दिया जाता है। जो आश्विन महीना एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष दशमी तक मतलब एक माह जो मैं जो वेश धारण करूंगा, भक्त लोग को दर्शन दूंगा, वो आपके नाम पर ही होगा, राई दामोदर वेश। इसीलिए कहा जाता है राई इस महाप्रभु जी को सेवा करते हैं, महाप्रभु जी के सेवा करते हैं। और जो आखिरी जो मेन 5 दिन पंचुक बोला जाता है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये 5 दिन तक लक्ष्मी जी के साथ बैठ के महाप्रभु जी वेश दिव्य वेश 5 वेश महाप्रभु जी 5 दिन में भक्त को दर्शन देते हैं। और जो पंचुक 6 दिन मतलब कार्तिक महीना जो पड़ता है ना, जो पंचुक पड़ता है, पंचुक जब 6 दिन हो जाता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का नागार्जुन वेश होता है। वो हालांकि 20 साल में और 18 साल में एक बार पड़ता है वो वेश, दिव्य वेश। तो ये वेश महाप्रभु जी भक्त के लिए एक दर्शन देते हैं, उसको धारण करके उनके नाम पर। यही है महाप्रभु जी का महानता। सदा सर्वदा भक्त के लिए सदा सब कुछ दे देते हैं। वो सुदामा हो या हनुमान जी हो या जो भी हो, सब कुछ, उनका शरीर, उनका मन, उनका धन, उनका वैकुंठ, उनका सब कुछ भक्त के चरण में देते हैं। खुद भी भक्त का चरण भी पानी में धो देते हैं। आजकल जो प्रेम है ये स्वार्थ से भर चुका है। मतलब सब शरीर को ही प्रेम करते हैं, आत्मा और मन, एकाग्रता और मन, पवित्र मनोभाव से कोई नहीं प्रेम करता। क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही है जो मन पवित्र मनोभाव से सबको प्यार करते हैं, वो स्वयं श्री जगन्नाथ जी। शरीर को प्यार नहीं करते, वो सिर्फ सदा सर्वदा अंदर में जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा को ही महाप्रभु जी प्रेम करते हैं। ये पवित्र आत्मा को ही वरदान देते हैं। और शरीर तो एक माध्यम है, नश्वर है। जय जगन्नाथ। ये वेश में एक ही बात हम मालूम पड़ा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अर्थात विष्णु जी सदा सर्वदा भक्त के पास में दास हो जाते हैं। और जो भी कोई महाप्रभु जी को प्रेम करता है मगर सच्ची में मन भाव से, मतलब पवित्र मनोभाव से, शरीर को नहीं आत्मा को प्रेम करता है, जो अंतर्जामी को महाप्रभु जी को प्रेम करते हैं, महाप्रभु जी सदा सर्वदा उनका दास बन जाता है। यही है महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का आज की वीडियो। और महाप्रभु जी का ये महीना में जो एक एक्स्ट्रा भोग लगता है, बाल भोग उसको बोला जाता है। और महाप्रभु जी के जो पंचुक में कार्तिक महीना का जो आखिरी 5 दिन है, महाप्रभु जी 5 दिन में लक्ष्मी जी के साथ कौन कौन वेश धारण करते हैं, ये संपूर्ण वाक्यों में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो या ना करो, क्योंकि मगर एक ही बात करो, जो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर में हरे कृष्णा, जय जय कृष्णा कि जय जगन्नाथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट महाप्रभु जगन्नाथ जी के वीडियो पर।